नमस्कार भक्तों, यश कथा भजन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रीमती रत्नावती रानी जी का आज मैं भाग तीसरा कथा सुनाने जा रही हूँ। रानी श्री रत्नावती जी का निकट संत निवास बन गया। वहां पे भगवान के प्यारे भक्त जन आने लगे। रानी उनकी सेवा करती, उनका दर्शन करती। इस पर का कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह संतगण पधारे जिन्हें ब्रजभूमि प्रिय थे। वो ब्रज रस में मग्न थे। रानी के दासी ने कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन एवं श्री चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। तो दासी ने कहा कि आप रानी हैं, अतः महल से बाहर नहीं जा सकती हैं। रानी ने कहा, रानीपन को तो मैंने त्याग दिया है, अब मैं संतों की दासी हूँ। इतना कहते कहते रानी उठकर चली गई। दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी ने कहा, अब मुझसे सहा नहीं जाता, आप विचार करके यह बताइए, कुल की लज्जा से सत्संग न करना, दुख सहना या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना क्या उचित है? मैं तो लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उसी का रसपान करूंगी, अर्थात मतलब संत मिलन का रसपान करूंगी। ऐसा कहकर दासी के रोकते रोकते रानी जो है राजमहल से उतर गई। वहां संत जन जो है सुप्रद से विराजमान थे। उनके चरणों में लिपट के प्रार्थना की कि भगवान, अपने हाथों से परसकर मैं साधु संतों को प्रसाद पवाने की इच्छा करती, बड़ी भारी अभिलाषा है। संतों ने अच्छी से देख प्रकार सुन लिया कि ये जो है ये भी हमारी तरह भगवान भक्ति में लीन है। उन्होंने बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे करो, इससे कुछ भी हानि नहीं होगी। संत के अनुसार जो है रानी रत्नावती सोने के थाली में विविध प्रकार के व्यंजन सजाकर बड़ी उमंग के साथ आई। रानी ने बड़े प्रेम से परोस कर संतों को भोजन कराया। भोजन कराकर संतों का रानी ने सबको चंदन लगाया और तांबुल खिलाया। पुनः भगवत चर्चा चलाई। भगवान का चर्चा होने लगा। संतों के श्री मुख से भगवान का वार्ता सुनी, मतलब भगवान का कथा भक्ति भजन सब सुनी। भगवत भक्त रूप माधुरी का दर्शन करके रानी के नेत्र से सजल आंसुओं का धार बहने लगा। बहुत भारी भगवत चर्चा होने लगे। संतों ने कहा कि भगवान के कथा रूप माधुर्य सब कुछ का वर्णन करने लगे। रानी जो है उस भक्ति में इतने निमग्न हो गए कि उनके आंखों से आंसू का धारा बहने लगा। उधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी जो है पर्दे से बाहर निकल कर बैरागियों के बीच आ गई है। रानी पर्दे के से बाहर निकल कर बैरागियों के बीच आ गई है। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने यह समाचार लिखकर एक दूत द्वारा राजा के पास दिल्ली में भेज दिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, इसका नेक्स्ट भाग जो है मैं अगले दिन सुनाऊंगी। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।